हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 4.2 के जो भी एग्जांपल्स हैं उसके बाद वाली एक्सरसाइज के जो भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग आज एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है एग्जाम्पल 3 की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 3 में कौन सी एक्सरसाइज दी गई थी? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 3 में दी गई थी, जिसके रूट्स फाइंड करने थे वहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। उसके लिए जो पहला स्टेप होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है। उसको बनाएंगे कैसे हम? जैसे यहाँ पर 2x² है माइनस 5x है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो ठीक है, वही करते हैं दोनों तरफ। अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2x² अपॉन 2 क्या हो जाएगा? x² माइनस 5/2x प्लस 3/2, 0/2, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है? एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, तो देखते जरा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 5/2 है। तो इसका हाफ ऑफ 5/2 है, कितना हो जाएगा? 5/4। यानी कि 5/4 के स्क्वायर को जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, ऐसा करते क्यों है? हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। a² प्लस b² प्लस 2ab या फिर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यानी स्क्वायर वाले दो टर्म होते हैं ना, यहाँ पर एक ही टर्म दिख रहा है तो उसके लिए हमको जोड़ना घटाना पड़ता है। और जोड़ते घटाते क्या है? जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर, यानी x² माइनस 5/2x प्लस 3/2। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? 5/4 का होल स्क्वायर, और सेम टर्म को माइनस भी करना है ताकि क्वेश्चन में हमारा चेंज ना हो। ये जो प्लस वाला टर्म होता है, स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। तो ये प्लस वाला एक साथ में रख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो टर्म है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab लिखा हुआ है, यानी इसको हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? 16 एलसीएम। अगर यहाँ पर 16 एलसीएम ले रहे हैं तो 8 2 16, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर -1/16 बचेगा, राइट साइड में ले जाते हैं तो 1/16। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर राइट साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, यानी x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट लगता है तो जो बाहर नंबर आता है वो दो साइड में आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। हमको रूट्स निकालने यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए एक्स के साथ जो भी टर्म है इसको राइट साइड भेजना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू ये 5/4 इधर का आ जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, और एक बार 5 माइनस 1/4। ठीक है, 5 प्लस 1 यानी 6/4, और ये 4/4। ये कटेगा हमारा, क्या आ जाएगा? 2 से कटेंगे इसको, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4/4, यानी कि ये 1 आ जाएगा। यानी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया हमने, हमारे ये दो रूट्स 3/2 और 1 आ गए। ठीक है, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8।
यहाँ भी हमको वही काम करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट्स फाइंड करने हैं। इक्वेशन यहाँ पर चेंज की गई है, यहाँ की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आपको बताया गया था x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है हमको, तो सबसे पहला काम 1 कैसे बनेगा, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी 5x जो भी कोफिशिएंट होता है x² का उसी से डिवाइड करते हैं, तभी हमारा 1 बन पाता है। माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5x² अपॉन 5 क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अगला क्या स्टेप बताया गया था, x का जो भी कोफिशिएंट होता है इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर 6 5 5 है, इसका हाफ कर लेते हैं इस टाइप से, ऊपर 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, यानी कि 6/10। या फिर चलो अगले स्टेप में सॉल्व करें, इसको 3/5 से भी कर सकते हैं, वो आगे देख लेते हैं। x² माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल में 0 रहेगी। प्लस वाला साइन इसके साथ रख लेते हैं, हमारा फार्मूला बन जाएगा x² माइनस 6/5x प्लस 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 और माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले तीन टर्म a² प्लस b² माइनस 2ab लिखा हुआ है, यानी इसको हम डायरेक्ट x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सारे टर्म राइट साइड में ले आते हैं, 2 अपॉन 5 प्लस का, और ये भी माइनस 36 अपॉन 100, ये भी प्लस का हो जाएगा। चलो आगे यहाँ पर इधर सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 100 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 5 है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 20 2 जा 40 प्लस 36 हो जाएगा। x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 76 अपॉन 100। स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी x माइनस 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 76 अपॉन 100। इसको 4 इंटू 19 लिख सकते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 19 अपॉन 10 में हो जाएगा। ये प्लस माइनस में, रूट के बाहर जब भी कोई नंबर आता है वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आता है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/10 राइट साइड में जाएगा, यानी 6/10 प्लस माइनस 2 रूट 19 अपॉन 10। ठीक है, 10 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19 अपॉन 10। 2 ऊपर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19, ये 2 रहेगा, ये यहाँ पर 10, ये काटेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। इसका मतलब क्या है, 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5 और 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। चाहो तो अलग अलग कर सकते, या फिर अगर यहाँ तक भी कर देते तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पर ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही काम करना है, रूट्स फाइंड करने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको हम एक बार ज़रा चेक करते हैं, एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको। जनरल इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक की जो जनरल इक्वेशन होती है, इससे अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो x² का कोफिशिएंट a होता है, यानी a की वैल्यू 4 है, x का कोफिशिएंट b होता है, b यहाँ है, यहाँ 3 है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा c होता है, यानी c की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है,
एक बार जरा यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आना चाहिए या फिर 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर 0 से छोटा आ रहा है तो मतलब वहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में आपके जो भी इसके बेसिक्स थे वो सारे सॉल्व करवाए गए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पहला दूसरा वीडियो इंट्रोडक्शन का था, वो आपको देखना ही देखना है, वरना समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि क्या होता है, क्यों निकालते हैं, क्या करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करते ज़रा यहाँ पर, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 9 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 4 ज़ा 80, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 71। निगेटिव आ गया ना। वहाँ पर आपको ये बताया गया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी 0 से छोटी आती है, निगेटिव आती है, तो वहाँ पर नो रियल रूट की कंडीशन बनती है। यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो रियल रूट निकलेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सिंपली ऐसे ही निकाल देना है, दिखा देना है कि नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आएगा, वहीं पर रियल रूट एग्जिस्ट करता है। निगेटिव में नो रियल रूट। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है 10 नंबर। 9 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। 10 नंबर में बोल रहा है सॉल्व क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स दिए गए थे वर्ड प्रॉब्लम के, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं 4.1 में। आप लोग बुक जरूर रखा करो, जब भी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बुक आपके पास में होनी चाहिए। तो 4.1 का जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बोला गया है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ये बोला गया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। जैसे एरिया की बात की गई थी, तो एरिया जो हमारा था वो कितना था, 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट था हमारा, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया गया था, और ये बोला गया था इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो क्या किया था, वहाँ पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, पीछे हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं। ब्रेथ जो है x लेट की गई थी, अगर ब्रेथ x लेट करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x + 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, एंड उसकी जो लंबाई है वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। बात समझ में आ रही है। तो ये हमको ब्रेथ लेट करना पड़ेगा, लेंथ उसके 2 गुने में 1 को ऐड कर देंगे। जैसा कि हमको मालूम है एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। एल इंटू बी करेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा लेंथ 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। x से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x² + x। 528 को इस साइड में ले आते हैं, -528 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है। पीछे से लगातार इस एक्सरसाइज को जब से हमने स्टार्ट किया है यही चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। तो जो भी इक्वेशन बनती है उसको सिंपली इसी से कंपेयर करवाना रहता है। x² का कोफिशिएंट जो भी होगा वो a होता है। x² कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यानी a की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। x² का x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है ना, यानी b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू हमारी कितनी है, -528। ठीक है, a b और c की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। बात समझ में आ रही ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब भी रूट्स निकालना होगा इसी फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। -b की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 × 2
इंटू माइनस का 528 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आगे सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या करेगा, प्लस कर देगा 1 प्लस, इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट कर लेंगे 4224 आ जाएगा। ठीक है, 4224 आ जाएगा अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में बढ़ेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे 4225 अपॉन में 4। ये जो हमारा है रूट के बाहर क्या आएगा, ये 65 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4, यानी क्या हो जाएगा हमारा -1 माइनस 65/4 और -1 प्लस 60/4। 65 माइनस का 1 भी माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 66/4 और ये हमारा कितना हो जाएगा 64/4। ठीक है, ये 2 से काटेंगे 33 माइनस का अपॉन में 2 बचेगा और ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 2 4 24, यानी कि 4 6 जा 24। तो यही हमारे दो रूट्स आ जाएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये नंबर आया था तो आप लोग को लगा होगा कि कैसे 65 डायरेक्ट लिख दिया गया ना, तो रूट्स फाइंड करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। चलो अच्छा, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ नंबर्स की। कोई ऐसा नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर 5 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी, मतलब शॉर्ट तरीका भी होता है। सपोज करो कि हम 35 के स्क्वायर की बात करते हैं, या फिर 45 के स्क्वायर, 55 के स्क्वायर, 65 के स्क्वायर की, 75 के, मतलब कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसका यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 5 होता है। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम बिना सॉल्व किए, मतलब बिना मल्टीप्लाई के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर 5 होता है इसका हम स्क्वायर करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, सब में यही चीज़ करते हैं, यहाँ भी 25 25 25 25। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद करना क्या होता है, ये जो नंबर होता है यहाँ पर टेंथ प्लेस पे जो भी नंबर होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे एक बड़े नंबर का करवा देते हैं। जैसे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 3 + 1 से, यानी कि 4 से। 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 के बाद 5 आता है ना, तो 4 को 5 से, 5 है, 5 के बाद कौन आता है, 6 आता है, यानी 5 का मल्टीप्लाई 6 से करवाया जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 6 के बाद 7 आता है, 6 7 ज़ा 42, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 ज़ा 56। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 4225 जो यहाँ पर आया था, इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ था। डायरेक्ट हम लोगों ने किस तरीके से 65 वो कर लिया था ना, लिख लिया था यहाँ पर। तो ये अगर हमारे दिमाग में रहता है तो शायद हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वरना भी हमको ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता। इसकी जगह 65 लिखने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके के शॉर्ट्स जो भी हैं वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जाके। आगे आपको ऐसे बेनिफिशियल जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके मिलती रहेंगी। जैसे जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो आता जाएगा वो हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को कोशिश करेंगे जो भी होंगे हमारे शॉर्ट ट्रिक्स टाइप से, उनको अलग वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर में बोला फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 290। ठीक है, यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही है, मतलब की जा रही है। लेट करते हैं। x और
एक्स प्लस टू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब हम लोग पीछे अभी सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई थी एग्जाम्पल में, तो हम लोगों ने x और x प्लस वन लेट किया था, लेकिन यहाँ पर ऑड पॉजिटिव की बात की जा रही है तो इसलिए x और x प्लस टू लेट किया। एक चीज़ समझ लेंगे ज़रा, जैसे मान लेते हैं हमारे ऑड नंबर्स की बात करते हैं, जैसे 7 आता है तो 7 के बाद अगला ऑड कौन सा होता है? 9 होता है ना। 9 क्या होता है? 7 प्लस टू। अगर मान लेते हैं हम 11 की बात करते हैं तो 11 के बाद अगला ऑड कौन सा आता है? 11 प्लस टू यानी कि 13। 12 तो हमारा ऑड में नहीं होता है ना, ये तो इवन नंबर होता है। तो यानी कि अल्टरनेट ऑड्स होते हैं और इवेंट्स भी हमारे क्या होते हैं? अल्टरनेट्स होते हैं। इसीलिए जब भी ऑड या इवन टू कॉन्जिक्यूटिव की बात की जाएगी तो वो x और x प्लस वन ना होके x और x प्लस टू होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दो नंबर सिलेक्ट कर लिए गए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इनके सम का स्क्वायर जो है वो 290 दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये वाला फार्मूला ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू हमारा 290 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस टू टू ज़ा 4x इज इक्वल टू 290। राइट साइड में ज़ीरो करना होता है, यानी कि सारा टर्म जो भी होगा लेफ्ट में लेके जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286। ठीक है, ये माइनस का है, प्लस का अपोजिट साइन हमेशा माइनस ही होते हैं। हम देख रहे हैं दो हर जगह से कॉमन हो सकता है, तो क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और छोटा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 इधर 0 के डिवाइड में जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। 0/2 कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अगर मिडिल टर्म, इसको फिलहाल हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमको फैक्टर्स ईजिली मिल जा रहे हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि सबसे ईजी लगता है। अगर रूट्स जल्दी से, मतलब वो क्या बोलते हैं, फैक्टर्स इसके नहीं मिलते हैं तो फार्मूले पे चले जाते हैं। तो 143 को ब्रेक करना है, जो माइनस करने पर 2 लाए। तो हमको मालूम है 13 इंटू 1 कितना होता है? 13 इंटू 11 143 होता है, और 13 माइनस 11 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट्स हमको इजीली मिल जा रहे हैं, तो इसी मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। टू टर्म, ठीक है, कॉमन करेंगे। x प्लस 13 हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस 11 कॉमन करते हैं तो x प्लस 13 यहाँ भी इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 दोनों ब्रैकेट में दोनों जगह बन रहा है। x प्लस 13 कॉमन करेंगे, यहाँ से x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? एक बार x प्लस 13 रूट्स निकाल लेना, मतलब वैल्यू निकालनी x की। एक बार x प्लस 13 को 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 11 को। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो माइनस 13 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। अच्छा, जो x है ये है क्या? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसकी बात की गई थी? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई थी, यानी कि ये वाला टर्म हमारा निगलेक्ट कर दिया जाएगा। निगेटिव की बात ही नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है पॉजिटिव और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ना। तो हम लोगों ने कौन सेलेक्ट किए थे? x और x प्लस 2। तो यानी कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे? x और x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी आई है? 11 प्लस 2, यानी कि जिनकी डिमांड थी, जो पूछे गए थे और नंबर्स पूछे गए थे, वो कौन से होंगे? 11 और 13। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, 11 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड प्रॉब्लम का है। बुक जरूर ओपन करेंगे। हम बार बार आपसे ही कहना चाहेंगे
कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आप बुक को अपने साथ में रखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 में, क्योंकि क्वेश्चन हम नहीं नोट कर रहे हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बुक आप अपने पास में रखिए, क्वेश्चन उससे पढ़ते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मतलब एक पार्क बनाना है रेक्टेंगुलर जिसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर लेस है। ठीक है, बना लेते हैं कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर प्लॉट। अगर हम लेंथ को x+3 लेट कर लेते तो हमारी जो ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? सॉरी 3 क्यों हो जाएगी, x हो जाएगा। अगर मतलब x+3 लेंगे तो ये x होगी, क्योंकि 3 लेस है ना। बात समझ में आ रही है? x+3 लेंगे तो ये x हो जाएगी, या फिर अगर इसको x लेते तो ये x-3 हो जाती। कुछ भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, बोला गया है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द बेस ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। ये ब्रेथ को लेते हुए एक ट्रायंगल शेप में पार्क वो बनाया गया है। ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्या बोला गया, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। और ये जो रेक्टेंगुलर पार्क ये वाला दिया गया है इसकी एल्टीट्यूड कितनी दी गई है, 12 मीटर। ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड है ये 12 मीटर दिया गया है। अच्छा, इस जो ट्रायंगल पार्क है, ट्रायंगल वाला पार्क है, इसकी अगर एरिया की हम बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारा ये रहेगा, ये x है, 1/2 बेस इंटू हाइट 2/6, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो भी हमारा एरिया होगा ये कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही तो होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई की जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो भी एरिया है ये ट्रायंगल के एरिया से कितना है, 4 मोर बोला, हाँ 4 मीटर स्क्वायर मोर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एरिया यानी x+3 ये क्या होगा, इसका एरिया कितना आया था, 6x आया था, प्लस 4 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। राइट साइड में 0 करेंगे यानी सारा लेफ्ट में लेके आएंगे। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 × 4, 4 - 1 3, मतलब माइनस है ना, तो 4 को ऐसे 2 नंबर स्प्लिट करना है जो माइनस करने पर ये वाला नंबर लाते हैं, यानी 4 × 4, 4 और 1 हमारे नंबर हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या, 4 - 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन करेंगे, x - 4 प्लस का 1, x - 4 इज इक्वल टू 0। x - 4 दोनों जगह दिख रहा है, x - 4 कॉमन करेंगे तो x + 1 हमारा बचेगा। एक बार x - 4 को 0 पुट करेंगे, एक बार x + 1 को 0 पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -1। और हमको मालूम है कि डायमेंशंस जो होती हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होती हैं, तो ये वाला टर्म हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था हमारा, इसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। लेंथ x+3 यानी कितनी हो जाएगी, x हमारा कितना आया, 4 आया, 4 + 3 यानी कि 7 मीटर आ जाएगा। और जो इसकी चौड़ाई थी, ब्रेथ थी, वो कितनी थी, x थी ना, तो ये हमारा कितना, x की वैल्यू 4 आई थी तो 4 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जाम्पल है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में 3 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले चेक करना है एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंपली इनको फाइंड कर लेना है। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी दे रखा है। 3x² माइनस 5x प्लस 2। बाकी पीछे आप लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर चुके हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर चुके हैं। तो फिलहाल सबसे इजी तो यही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फार्मूला, इससे कंपेयर करवाते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, b² माइनस 4ac निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना होता है b² माइनस 4ac। b हमारा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ये 1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। b² हमारा पॉजिटिव, b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब रियल रूट विल एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है, रियल रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको निकालेंगे कैसे, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस b, यानी कि -5 था, ये प्लस हो जाएगा अभी, -5 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा b² माइनस 4ac फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। b² माइनस 4ac तुम डायरेक्ट निकाल चुके हैं ना यहाँ पर 1, तो इसको सॉल्व ही नहीं करते, डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, 2 इंटू a हमारा कितना था 3 था। बात समझ में आ रही है ना। ये b² माइनस 4ac था अंडर रूट के अंदर, तो हम लोग इसको निकाल चुके हैं तो फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा अपॉन 3 2 ज़ा 6। एक बार 5 प्लस 1 अपॉन 6 और एक बार 5 माइनस 1 अपॉन 6। 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा और ये 4 अपॉन 6 यानी 2 से काट देंगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा। यही हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो इसका अगला पार्ट देखते हैं, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो है x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वही सिंपली पहला काम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करवाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है और जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा हमारा, यानी कि इसकी वैल्यू वो जो है कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी और c की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले a b और c की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। अब जरा चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, b² माइनस 4ac, 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये 16 माइनस 20 कितना आ गया -4 आ गया ना। निगेटिव जब भी आएगा वहाँ पर नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है ना, हमको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी, बस वहीं पर नो रियल रूट विल एग्जिस्ट करके छोड़ देंगे, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व भी नहीं होना है, वो आगे आएगा। अभी इस क्लास में अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तभी आपको फाइंड करना है। इमेजिनरी की कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, उनको अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी हमें नहीं पढ़ना है। इसके अगले पार्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 का जो थर्ड पार्ट है ये हमारी दे रखी है 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 2 रूट 2 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac अगर हम निकालते हैं तो b की वैल्यू -2 रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे -4 2 1, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर
2, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर वही नंबर होता है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 कितना 0 आ गया। 0 आएगा तो क्या होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। वो रूट क्या होंगे बाय फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर 0 हम निकाल चुके हैं, सिंपली 0 पुट कर देंगे अपॉन में 2a, यानी 2 इंटू 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 अपॉन 4, ये 2 2 ज़ा 4। ये जो अपॉन में 2 है, अगर इसको चाहें, देखो ऊपर रूट 2 है ना, तो इस फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। अगर दूसरे रूट की बात करें, अच्छा यहाँ पर प्लस 0 था और माइनस भी 0 था, तो यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस 0 ही तो रहेगा, यानी इसके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। प्लस 0 करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आना है, और माइनस 0 करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आना, यानी कि इसके दोनों रूट्स जो होंगे 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2। ये तो कंडीशन भी आपको मालूम है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर जो दो रूट एग्जिस्ट करते हैं वो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ।